ये प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल, अरे रुक जा, सरकारी स्कूल में विधायक का प्रतिनिधि क्यों चेयरमैन बनता है? बनता है नहीं बनता है? जिसका स्कूल है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने एडमिशन ली है, क्यों नहीं बनता है? बेकार की बातें। और एक मिनट देखिए प्लीज, देखिए अध्यक्ष जी, आपको पूरा ऐसे मौका फिर दिया है। आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा। बात नहीं। अरे क्यों विधायक बैठता है? अरे यार, अरे सुनो मैं बताता हूं, अरे मैं बताता हूं। एक मिनट आप मेरा, देखिए, अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है। विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा? तुम क्यों बैठोगे? तुम्हारा, अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है ना। अरे मैंने कह दिया मेरा स्लिप ऑफ टंग है। बताओ विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा? आपका कौन सा स्कूल है? आपने क्या दिया? आप जनता के प्रतिनिधि हो इसलिए बैठोगे। जिसका स्कूल है वो क्यों नहीं चेयरमैन होगा? वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो आप लोग अराजकता फैलाना चाहते हो दिल्ली में, मुख्यमंत्री नहीं होने देगी ये, मुख्यमंत्री जी नहीं होने देगी अराजकता, वीटो है। और आगे सुनो, अरे आगे सुनो, सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र, अरे रुक यार हरीश, हरीश रुक यार, अभिभावकों के, अजय जी, अभिभावकों का अंतिम ब्रह्मास्त्र धारा 5(4) में है। यह धारा अनिवार्य करती है किसी भी शुल्क का प्रस्ताव को केवल सदस्यों की सर्वसहमति से ही अनुमोदित किया जाए। इसका मतलब यदि एक भी अभिभावक सदस्य प्रस्तावित शुल्क की वृद्धि से असहमत है तो प्रस्ताव में ब्लॉक हो जाएगा। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा, प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। आतिशी जी देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज, मेरे को पता है दर्द हो रहा है, प्लीज अब चाय पी के सही कर देंगे। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। ऐसी समिति, देखो दर्द वाजिब है। आतिशी जी से सवाल पूछे जाएंगे जाने के बाद, यार तुम्हें हमने वो भी बनाया, एडवाइजर भी, मुख्यमंत्री भी बनाया, तुम्हें वो भी बनवाया, वो शिक्षा मंत्री भी। 10 साल में तुम ये ना कर पाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आते ही 4 महीने में कैसे कर गई, इसे कष्ट है। और माननीय मंत्री जी, इसीलिए हो रहा है ये सब। पहले सिलेक्ट कमेटी में इनसे जवाब पूछेंगे, अभी पंजाब से फोन आएगा, व्हाट इज दिस आतिशी, हाउ दिस बिल हैज बीन पास्ड। अच्छा देखो, अभी आतिशी जी, जब मैं पूछ रहा था, जब मैं पूछ रहा था जब ये जो प्रपोजल बनाया इसमें वो कौन है, क्या भला, एक्शन कमेटी, तब ये भरत अरोड़ा का नाम ले पाए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। इसलिए दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को, उनकी क्षमताओं को कम करके आंकने की आपने गलती की। आपने सोचा विज्ञापन देते रहेंगे, मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी, अरविंद केजरीवाल जी गाते रहेंगे शिक्षा क्रांति, 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 और हम फिर चुनाव जीत के आ जाएंगे। दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को आपने पहले भी कम आंका, और ये गलती प्लीज मत करो। अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। कुछ चीजें नीरज, कुछ चीजें राजनीति में, राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। कुछ बिल, कुछ मौके, नहीं तो जीवन में आप इस इतिहास में, अध्यक्ष जी अक्सर बताते हैं ना 1918 की डिबेट, आज से 50 साल बाद जब यहां की डिबेट बताएंगे तो लोग बताएंगे आतिशी मरलीना जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दल ने दिल्ली के पेरेंट्स के साथ दगा किया, उनके बिल को रोकने की कोशिश की। इतिहास बताएगा। और अरे बैठिए ना आप बैठिए। मैंने कुछ गलत बोला? सोनकर जी बैठिए आप। अरे आप बैठिए आप। ओए, अरे बैठिए भाई। अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी अभी अभी रिवाइंड करा के सुनिए। हाँ। ये हाँ रिवाइंड कराइए अरे कराइए भाई क्या rewind। है ये? बैठिए आप। मुझे देखिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 8:45 बज गए, बैठ जाइए, बैठिए। अरे भाई अरे अध्यक्ष जी आप अभी रिवाइंड करा के सुनवाइए। नहीं, मैं उसमें टाइम नहीं खराब करूंगा। आप बैठिए, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए अपनी बात। बैठिए आप, बैठिए। दल बोला है। अरे राम सिंह जी आप भी इनके चक्कर में यार। बैठिए। मैंने कहा इन दल ने विरोध किया। अरे छोड़ो यार, मैंने तो पहले ही कहा दर्द बढ़ता जाएगा, ज्यों-ज्यों दवा होगी दर्द बढ़ता जाएगा। अंतिम बात लैंड क्लॉज कमजोर कर दिया। देखिए इनका सारा गेम अध्यक्ष जी उन्हीं स्कूलों के लिए था। मुझसे कुलदीप जी कोई फायदा नहीं है। अरे कोई फायदा नहीं है। अरे बैठिए, मार्शल आराम से बैठिए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठ जाइए। चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए अध्यक्ष जी, और इनका सारा जोर ही इस मुद्दे पर रहता था कि ये 300 बड़े बड़े स्कूल हैं, इनकी मुंडी पकड़ते रहे। इन्होंने कभी 1700 जो तथाकथित प्राइवेट स्कूल है उनमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। लैंड क्लॉज तो उन्हीं पे लागू है जिन्होंने डीडीए से जमीन ली। दिल्ली में 1700 से ज्यादा स्कूल है। ऐसे कुछ स्कूल जिन चर्चा आपने करी, ऐसे लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए। जब हमने देखा इस बिल के बनाते समय तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये पूछा, हमारे शिक्षा विभाग से पूछा, इन 300 के अलावा भी तो स्कूल है, इनका क्या होगा, इन पर क्या होगा। इनको उन लैंड क्लॉज की बड़ी चिंता है। मगर फिर लवली जी आपने आज इनको ऐसा कर दिया, अगर ये कुछ पढ़े लिखे पहले 10 साल में देख लिया होता तो इनकी दिक्कत ना होती। देखिए लैंड क्लॉज भी कितना कमजोर है मामला। लैंड देती है, लैंड दिल्ली सरकार के पास है, लैंड दिल्ली सरकार के पास है नहीं है। अरे सुनो, नहीं है। लैंड देती है डीडीए, लैंड लेने वाले और देने वाले में क्लॉज में लिखा पड़ी हुई, उसने क्लॉज वायलेट कर दिया तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या करेगा, वो डीडीए को लिखेगा। बस यही काम रह गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, स्कूल फीस बढ़ा ले। इनको तो अगर बुद्धि इस्तेमाल की होती तो कोई बात ही नहीं थी। लैंड क्लॉज डीडीए ने जमीन दी, डीडीए ने लीज में लिखा इतने पैसे लेना, अगर तुम इतने पैसे में जमीन लो, अगर तुमने माना नहीं तो तुम्हारी लीज कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्टर एजुकेशन कैसे कैंसिल कर देगा। हमने इस सेक्शन में डायरेक्टर एजुकेशन को भी इस लैंड क्लॉज के ऊपर पढ़ा होता तो बात होती है। मैं क्या करूं, बार बार कहना पड़ रहा, बुरा लगता है। सेक्शन 14 को अगर पढ़ा होता, मोड ऑफ रिकवरी एंड फाइन, डायरेक्टर एजुकेशन को आदि जी इशारा है क्या चलने का, मैं आप बड़ी देर से कोई देख नहीं रहा था। डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत थी, मैं खत्म कर रहा हूं जी, मैं खत्म कर रहा हूं। डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत थी, दी है इस सेक्शन 14 ने, कि वो एसडीएम की ताकत की तरह से इनको, इनके अकाउंट को सीज कर ले, इनके अकाउंट को, इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। हाँ, इनके जमाने में होते होंगे कॉम्प्रोमाइज लोग। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है। आपके जमाने में होते होंगे अधिकारी कॉम्प्रोमाइज, आपके जमाने में होते होंगे। इतनी ताकत दे दी है कि ये लैंड क्लॉज के आधार पर भी कोई, और हमारी गिनती, हमारी लड़ाई पूरे के पूरे 1700 स्कूल पर है। हमारी लड़ाई 300 स्कूलों की नहीं है। आपको ये समझना चाहिए, 1700 के लगभग जो स्कूल है उन सबकी फीस रेगुलेट होनी चाहिए। आपकी चिंता में वो नहीं है गरीब माँ बाप। बुराड़ी के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे आप, सोचिएगा। और फीस वापस नहीं होगी आदि अनेक आरोप लगाए हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी
आपका आभार व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष अध्यक्ष जी मैं आपने इस सदन में इस बतकही से शुरू किया वहां से झूठ चलते चलते हमने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक एक झूठ का हमने पर्दाफाश किया है। इन्होंने अपने जमाने में जो ये 2 बार बिल लाने की कोशिश करी, क्योंकि बिल लाने की कोशिश करते थे, मोल तोल नहीं हुआ। कल्पना करिए 2 साल तक फाइलों पे बैठे रहे, 7 महीने मुख्यमंत्री / एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर में फाइल पड़ी रही और ये उसके संदर्भ में कोई जवाब नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों को आज ये कष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा बिल जो दिल्ली की जनता में बदलाव कर देगा। मेरे पास वो भी था कागज, इन कागजों में मिक्स हो गया, जहां इनके पास इतने दिन तक फाइल पड़ी रही उसका एक एक ट्रेस है सरकार के पास, एक एक ट्रेस है। क्यों पड़ी रही वो फाइल? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी चाहता हूं इसकी जांच की जाए। ये फाइलें वहां क्यों पड़ी रही? क्या लेन देन की कोशिश होती रही? अगर प्रपोजल था 7% सीपीआई प्लस 7% का, आम आदमी प्रपोजल लाई थी, आम आदमी पार्टी प्रपोजल ला रही थी, तो क्यों उसे रोका? पहले दिन रिजेक्ट क्यों नहीं किया? और आज किस मुंह से पेरेंट्स जब फीस तय कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सशक्त बिल बनाया है, ऐसा बिल बनाया है जिसने अराजकता फैलाने वाले लोगों को लगाम लगा दी है। अब अराजकता नहीं चलेगी, अब शिक्षा व्यापार नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत आभार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कहूंगा कि वो चर्चा को कंक्लूड करें। भारत माता की वंदे वंदे। 52 साल बाद अध्यक्ष जी, 52 साल बाद, 1973 के बाद 52 साल बाद अभिभावकों का ये वनवास खत्म हुआ है। कानून मिला, कानून के माध्यम से न्याय मिला। बधाई देती हूं मैं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी को, कड़ी मेहनत के साथ इतने कम समय में लगातार चर्चा करते हुए, लोगों की बात समझते हुए, अनेकों संगठनों के साथ में बातचीत की, अभिभावकों के साथ बातचीत की, साथियों के साथ बातचीत की और एक इतना सुंदर बिल लेकर के आए जो पूरे तरीके से दिल्ली की जनता के हित में है, अभिभावकों के हित में है। जरूर कहना चाहूंगी, ये दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, परंतु यहाँ की आबादी